नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पारा कभी 50 है तो कभी 49 है, कभी 48 है और हम मौजूद हैं मथुरा में। मथुरा हलचल पर हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो आपको हलचल ही कर देगी। आपको बता दूं मैं, जैसे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, उनको अपना इलाज जगह जगह जाके कराना पड़ता है। लेकिन सभी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, जो योग करते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, अपना जैसे ही मेंटेन रखते हैं। लेकिन आज हम आपकी एक ऐसे बुज़ुर्ग से मुलाकात कराने वाले हैं जिनकी 70 साल एज है, लेकिन वो तपती हुई धूप में सूर्य की तरफ रेगुलर 1 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा तक देख सकते हैं। जी हाँ, आपको उनका चैलेंज है। अगर आप कोई भी दर्शक, जितने ही हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनका इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आओ उनसे रूबरू हो और उनके बराबर आप सूर्य की तरफ देखिए। आज हम उन बुजुर्ग से आपकी मुलाकात कराएंगे जो तपती हुई धूप में सूर्य की तरफ 1 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा का वर्ल्ड में 3 बार रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनका कहना है, अगर उनके इस चैलेंज को कोई भी एक्सेप्ट करता है और इतनी देर तक सूर्य की तरफ देखता है तो वो उनको अपनी तरफ से इनाम देंगे। और उनका ये चैलेंज सभी के लिए है, पूरे वर्ल्ड में है, हर किसी के लिए। आज उन बुजुर्ग से हम आपकी रूबरू कराने वाले हैं। पहले अपने साथी से कहूँगा, कैमरे को सूर्य की तरफ करें और आपको दिखाएं जिस सूर्य को हमारा कैमरा भी अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है, उनको नहीं देख पा रहा है, तो हम लोग भी सूर्य की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड देख सकते हैं। लेकिन 1 घंटा 26 मिनट देखना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको ये चैलेंज है। हम आपकी उस बुजुर्ग से मुलाकात कराएंगे अभी। तो देखिए, अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। महोदय जी अभी भी सूर्य की तरफ रेगुलर देख रहे हैं। हमारे पास करीब आधा घंटा हो चुका है। यहाँ ये महोदय हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा हलचल में, मथुरा भूमि में। नमस्कार। हाँ जी, बताइए। जी सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह वर्मा है और मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स या आप जीएसटी कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर से आप रिटायर्ड हैं? जी। महेंद्र सिंह वर्मा जी। तो महेंद्र जी, आप सूर्य की तरफ देख रहे हो, लगभग कितने दिन से आप ऐसा कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो सबकी? ये तो हमारे गुरु परंपरा में, जिस पंथ में हम दीक्षा लिए हुए हैं, उस हमारी परंपरा में ये हमारी जो हठ योग कहिए या ध्यान योग कहिए, ये ध्यान की हम क्या है कि सूर्य में आँखों से ध्यान लगाते हैं जी। ये ध्यान की सबसे कठिन विधा मानी जाती है, सबसे कठिन विधा है। तो ये हमारी परंपरा में है, हमारे गुरु के द्वारा बताया हुआ है और गुरु दीक्षा ली हुए 25 साल हो गए, तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो ये हमारा अभ्यास है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरह से इसे कहते हैं तपस्या है जी। लोग कह रहे हैं गर्मी है गर्मी है, मैं कहता हूँ मेरी तबीयत की गर्मी अभी पड़ी नहीं रही है। अच्छा। अभी आपके सामने मुझे नहीं पता क्या टाइम हुआ है, मैं तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, आज तो थोड़ी घटा भी आ जाती है। मुझे अच्छा लगता है जब सूरज पूरा चमक रहा हो, अच्छी गर्मी पड़ रही हो, बल्कि मैं कहूँगा 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 इतना टेम्परेचर हो तो मुझे आनंद आता है नंगा बैठने में। बहुत बड़ी बात है ये। 41, 42 इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला 48, 49, 50, 51, 52। 51, 52 पे लोगों बागों को बाहर निकलना भारी पड़ जाता है, लेकिन महोदय जी कह रहे हैं कि उस धूप में इन्हें आनंद आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साधारण मनुष्य सूर्य की तरफ लगभग कितनी देर तक देख सकता है? देखिए, वैसे तो कुछ सेकंड का टाइम है कि शायद मेरे ख्याल में 14 to 28 सेकंड में आंखें ख़राब हो जाती हैं, रोशनी चली जाती है। ये मेडिकल साइंस के अगेंस्ट है जी। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि वर्ल्ड के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें मेरे ऊपर शोध करना चाहिए कि आखिर ये कैसे संभव है कि जो रेटिना आँखों का सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर में जल जाना चाहिए, आदमी अंधा हो जाना चाहिए, और ये आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन मैंने 3 जगह मेरा नाम दर्ज हो चुका है। कहाँ कहाँ आपका नाम दर्ज हुआ है? सबसे पहले ग्लोबल रिसर्च टीम में, नेशनल में मेरा 1 घंटे का रिकॉर्ड दर्ज हुआ जी। उसके बाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम के सामने 3 कैमरों के सामने 1 घंटा 26 मिनट का रिकॉर्ड हुआ जी। और वही सीडी यानी कि पेन ड्राइव जो है मैंने एशिया बुक में भेजा, उन्होंने मांगा था, तो एशिया बुक का भी सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है जी। एशिया बुक में भी मेरा नाम दर्ज हो गया है। ये कैसे संभव होता है? मुझे तो ये बहुत असंभव लगता है ऐसे करना। जी ऐसा है कि एकदम कोई चाहे कि मेरी तरह से करने लगे तो इसकी बेवकूफ़ी होगी, बल्कि अपनी आँखों को गंवा बैठेगा।
ये बहुत लंबे अभ्यास के बाद, बहुत सालों के अभ्यास के बाद, पहले मॉर्निंग से या छुपते हुए सूरज से शुरू करेगा, धीरे 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 धीरे, तब अभ्यास करके बहुत सालों में जाके इतना कर पाएगा। देखिए, हमारी तो ब्रज भाषा में कहते हैं कि लाला धूप में निकले हो तो कार ऊपर जाएगो, लेकिन आपके तो चेहरे पे और ज़्यादा चमक आ रही है धूप से। देखिए, सूरज जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। जी। इस समय भी हमारी, जैसे हम बैठे हैं पृथ्वी पे, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से ही इसके चारों ओर घूम रही है। जी। तो सूर्य में इतनी ऊर्जा है, जब आप सूर्य को आँखों से देख रहे हैं तो इसका एक भेद भी है साधना का, वो हम आपको डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर सकते। सूरज से ऊर्जा भी मिलती है। अभी मैं 70 प्लस का हूँ, 70 प्लस के लोगों को आँखों से दिखाई नहीं देता। मैं सूरज को देखने के बाद भी ना आज मुझे चश्मे की ज़रूरत है, बिना चश्मे के पढ़ता हूँ, बारीक से बारीक अक्षर है। और आप चेहरे पे भी बता रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता कि मेरे चेहरे पे क्या है, कि चेहरे पे आपके पे तेज है। आप रेगुलर करते हो ये ध्यान? बिल्कुल जी, रेगुलर मेरा 1.5 से 2 घंटे का नियम है। और अब एक बात मैं आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा। जी। मुझे गर्व होता था कि मैं एक भारतीय हूँ, जी। हिंदू हूँ, जी। मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद एक भारतीय ने, एक इंडियन ने एक ऐसा कारनामा किया है जो विश्व में आज तक किसी ने नहीं किया। इस कारनामे के ऊपर हमारे देशवासियों को खुश होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए था। हमारे मीडिया में कवरेज मिलनी चाहिए थी। न तो मुझे मीडिया में प्रॉपर कवरेज मिली, जी। न कोई सम्मान मिला, बल्कि कोई स्पॉन्सर तक नहीं मिला। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि गिनीज बुक में अप्लाई किए हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन पार्टिसिपेट, कहते हैं ना, पक्षपात करना है, जी। तो गिनीज बुक वाले भी मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। अभी तक मेरा मीटर टेकअप ही नहीं किया है। जी। दूसरी बात, 2 तरीके होते हैं, अगर वो मेरा मीटर टेकअप कर लेंगे तो मैं पेन ड्राइव बना के उनको भेज दूंगा। जी। दूसरा तरीका है उनकी टीम को यहाँ बुलाने का। जी। उनकी टीम यहाँ आने के लिए 6-7 लाख रुपए देती है। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि आप तो एक ऐसे विभाग में अफसर रहे हैं, जी। डिप्टी कमिश्नर रहे हैं आप। डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। मुझे आज ये भी कहने में दुख होता है कि मेरे विभाग में बाबू तक भी नहीं कहना चाहिए, बदनाम विभाग माना जाता है। लेकिन मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ और अपनी पेंशन में से भी मैं दान में कर देता हूँ। जी। मेरे पास में अगर पैसा होता तो मैं गिनीज बुक की टीम को बुला लेता। लेकिन आज मुझे कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं मिल रहा इंडिया में, जबकि इंडिया में अरबपति भरे पड़े हैं। यानी कि जहाँ दान नहीं करना चाहिए वहाँ पे बेकार में पैसा दान करते हैं। और एक ऐसा आदमी जो अपने देश में अपने विश्व का नाम कर रहा है, उसको एक स्पॉन्सर करने वाला नहीं है। कहने का आशय मेरा ये है कि कोई भी, ये 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए यहाँ के पूंजीपतियों के लिए मामूली बात है, लेकिन मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि मुझे कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है। तो क्या समझूं मैं, आप बताइए, किस बात का गर्व करूं? आज यही मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूं। खैर, काम तो मुझे करना है। अब 21 जून को योग दिवस आ रहा है। जी। बाबा रामदेव ने ये योग जो है, जो बाबा रामदेव ने चालू किया है, इसको भौतिक योग कहते हैं। जी। ये एक तरह से शारीरिक एक्सरसाइज है, कसरत है, जिसमें शरीर को आप कहते हैं स्वस्थ रखा जाता है। लेकिन ये योग जो मैं कर रहा हूँ, जी। जी। ये असंभव की श्रेणी में आता है। इस योग को विश्व में कोई करके दिखा नहीं सकता। ये भी हमारे देश का नाम करने के लिए है कि ये गिनीज बुक में नाम दर्ज होने से, इसको हाईलाइट करने से वर्ल्ड ये मानेगा इंडिया का सिक्का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज इस बात की चर्चाएं होती हैं कि भारत विश्वगुरु बनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि भारत की किस व्यक्ति में ऐसी क्षमता है जो भारत को विश्वगुरु बना दे। लेकिन अगर हम जैसे लोगों को आगे किया जाए तो, चूँकि मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, अरबी भी जानता हूँ, हिंदी अच्छी तरह से जानता हूँ, राइटर भी हूँ, मैं अपने देश के लिए कोई प्रचार का काम कर सकता हूँ कि दुनिया माने कि हाँ, इंडिया में कुछ चीज़ अब भी है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी जो है क्षमा मांगूंगा। देखिए, अभी उन्होंने बताया अपने बारे में, मैं अपने साथी से कहूँगा वो थोड़ा सा और पास में आएँ और एक बार उनकी आंखों की तरफ दिखाएं। और अभी जैसे ही महोदय जी ने हमें बताया, अपने बारे में बताया कि किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने देखा उनको आज तक ना तो किसी स्पॉन्सर्स मिला है और ना ही उनको कहीं भी कैसी भी इंडिया से सपोर्ट मिली है, ना कोई मीडिया की तरफ से, ना ही किसी स्पॉन्सर्स की तरफ से। चलिए, अभी उन्होंने अपने बारे में बताया था, हमने उनको आपको दिखाया कि किस तरह से वो सूर्य की तरफ देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पिछले आधे घंटे से ज़्यादा टाइम से मौजूद हैं। हम आपको रेगुलर हमने दिखाया कि महोदय जी सूर्य की तरफ तभी से देख रहे हैं। अभी तक एक भी बार उन्होंने बात करते समय पलक नहीं झपकाया है। उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं। तो उनसे हम जान लेते हैं हम पहले उनके बारे में। तो महोदय जी, आपकी जन्मभूमि कहाँ रही है? देखिए, मेरा जन्मभूमि तो यहाँ मथुरा से वैसे सीधे 40 किलोमीटर पड़ता है, जिला अलीगढ़ में पड़ता है, थाना गोंडा में हिरनौटी गाँव। जी वहाँ मेरी पैदाइश हुई। जी। परिवार है, घर भतीजे भाई भतीजे सब हैं। घर परिवार में कौन कौन लोग हैं और आपका किस तरह से बचपन का रहा, जवानी रही, उसके बारे में ये थोड़ा तो सा और बताएं। एक बहुत लंबी और एक आश्चर्यजनक कहानी है। मैं अपनी आत्मकथा खुद लिख रहा हूँ जी और शायद ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी आत्मकथा जिस दिन पूरी हो जाएगी और प्रकाशित हो जाएगी जी तो संभवतः वो विश्व की सबसे आश्चर्यजनक आत्मकथा होगी। जी। क्यों? कि जो आदमी 4 साल की उम्र से ये जानता हो कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, उसने अपना जीवन कैसे जिया होगा। वही आप हमें थोड़ा सा बताएं, आप डिप्टी कमिश्नर कैसे रहे, आपने क्या क्या पढ़ाइयाँ की हैं, फिर उसके बाद आप इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, मैंने बता दिया ना कि जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से ये जानता हो कि इस दुनिया को छोड़ना है तो उसका पीछे कोई कारण रहा होगा, कोई जिज्ञासा रही होगी। जी तो ये जिज्ञासा मेरी इस जन्म की नहीं है। जी ये कुछ पिछले में ज़्यादा नहीं आपके सामने खुलना चाहता। कभी बात आएगी तो मैं पूरे मीडिया, पूरा भारत का मीडिया इकट्ठा कीजिए, तब मैं अपनी बात पूरी इंडिया के मीडिया के सामने, क्या मैं तो पूरे वर्ल्ड के मीडिया के सामने रखूँगा। जो लोग नास्तिक हैं उनको मेरा जवाब होगा, और जो आस्तिक बनते हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, उनको भी मेरा जवाब होगा। किस तरह के लोगों को आप धर्म के नाम पर धंधा करना कहना चाहोगे? देखिए, मैं जो एक धर्म के नाम पे जो धन ले रहे हैं अपने भक्तों से, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, एसी में रहते हैं, गेरुआ में, वो इन लोगों को मैं कोई तारीफ नहीं करता। जी वैराग्य का नाम होता है कि वैराग्य जब ले लिया तो फिर धन का क्या करेंगे आप? जी फिर जीवन में लग्जरी लाइफ का, विलासिता के जीवन का क्या करना है आप? केवल आपने किसी को प्रवचन दे दिए, मीठे प्रवचन दे दिए, भागवत कथा सुना दी, पुराण सुना दिया, ये कुछ नहीं है मेरी नज़र में। आप रास्ता बताइए, पुस्तकों का ज्ञान मत दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी भागवत का सनातन धर्म का प्रचार करता है तो कोई प्रचार ही तो है, इसका मिलेगा क्या आखिर? अगर आपने ये कह दिया कि भागवत पुराण सुनने से मोक्ष मिलता है तो ये तो बताइए कि मोक्ष है क्या? आप बताएं इसके बारे में, मोक्ष है क्या? देखिए, आपके सामने मैं नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा जब पूरा मीडिया सामने होगा, तब मैं बताऊंगा, और कोई जब मुझे चुनौती देने वाला आएगा तब बात होगी। इस तरह से अभी बताना कुछ भी। सबसे बड़ी बात आपकी, अगर कोई भी आपको चैलेंज करने वाला आया था सूर्य की तरफ देखने के लिए, तो आप सब कुछ छोड़ोगे? मेरे गुरु ने चुनौती देने के लिए मना किया हुआ है जी। लेकिन मुझे अगर कोई चुनौती देता है तो मैं स्वीकार करूंगा, और किसी भी पटल पे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, जवाब दूंगा। फिर बात आएगी कि अपनी बात की सत्यता की पुष्टि के लिए आप करेंगे क्या? जी आज विज्ञान का ज़माना है, नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टर है, ब्रेन मैपिंग है, सारे टेस्ट हैं, आप कराइए। मैं कराने में तैयार हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हैं। बात तो तब आएगी ना सामने। इस तरह कह देने से काम नहीं चलता। लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है? अरे कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। जी जी। ऐसा ही आदमी मैं चाहता हूँ, मुझे कोई मिले। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, आप क्या कहोगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, हम अपने प्रवचनों में, अपने भाषणों में, जैसे हमारे नेता लोग देते हैं भाषण, कल का मैंने अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण सुना था, जो गुजरात में उन्होंने दिया था स्वामी नारायण मंदिर में, कि चरित्र निर्माण। चरित्र क्या है? चरित्र कोई सीमित या संकुचित अवधारणा नहीं है। चरित्र की अवधारणा बहुत विस्तृत है,
और आज जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, हमारे भारत में सर्वांगीण चरित्र जिसे कहते हैं, उसमें पतन आ रहा है। हम जिसे कहते हैं एक सदाशयता होती है, एक परोपकार की भावना होती है, दूसरों के प्रति एक सद्भाव की भावना होती है, उसमें निरंतर ह्रास हो रहा है। जब अब ये हालत है तो आगे हमारे भविष्य की पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो है किस परिस्थिति में जिएंगे। तो केवल भाषणों प्रवणों से नहीं, कुछ ज़मीनी स्तर पे कुछ हकीकत में होना भी चाहिए। इसको क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर? मैं ये चाहता हूँ कि समाज में एक ऐसा सौहार्द का वातावरण हो ताकि हम तो अपनी जीवन गुजार चुके, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को अपना जीवन यापन करने में कोई आपसिक सामाजिक सौहार्द में कोई परेशानी ना हो। वो एक भय मुक्त वातावरण में जिए और एक अच्छा और सौहार्दपूर्ण समाज का सृजन हो, क्योंकि समाज का जब तक अच्छा सद्भाव नहीं होगा वो देश दुनिया में नाम नहीं कर सकता। चलिए बात कर लेते हैं। अब आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे सर्दियों में सूर्य बहुत कम निकलता है, क्या आपको सूर्य की ऐसे देखने की आदत हो चुकी है? हाँ, इसे आप कह सकते हैं कि आदत हो चुकी है। और मेरा जो ये रेटिना है, जिसे कहते हैं आपका पुतली आँख की, ये यूज टू हो चुकी है। यानी अगर आपको सूर्य देखने को ना मिले तो क्या आपको नुकसान होगा? नहीं, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं होता। एक दो दिन ना भी मिले, जैसे अभी भी आज भी कई बार बदली आई है इस पर। एक्चुअली सर्दियों में कई कई दिन सूर्य नहीं निकलता है, तो आप क्या देखते हैं? ये एक आप देखिए, सर्दियों में आप सर्दियाँ तक अगर मैं सकुशल रहता हूँ तो कभी सर्दियों में आके देखिए, जिस दिन सूरज नहीं भी निकल रहा होगा जी, और जब मैं बाहर कुर्सी डाल के देखूंगा, चाहे मुझे 1 मिनट के लिए दिखाई दें, मुझे ज़रूर दिखाई देंगे। ये आपका एक्सपीरियंस कह रहा है? बिल्कुल। कभी कभी होता है सूर्य निकलता ही नहीं है कई कई दिन सर्दियों में, लेकिन मुझे दिखाएगा। आपको दिखेगा? बिल्कुल। किसी और को नहीं दिखता वो? नहीं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए बरसात में भी बादल छाए रहते हैं पूरे दिन, जी, लेकिन जब मैं एक संकल्प करके बैठूंगा, बादल छाए हुए हैं और मैं संकल्प करके कुर्सी डाल के बैठता हूँ, तो मेरे लिए बादल फट जाएंगे और मुझे दर्शन जरूर मिलेंगे। बस केवल आपको ही दर्शन होंगे जी, मुझे और किसी को नहीं होंगे? नहीं, जब निकलेगा मेरे सामने और कोई होगा तो वो भी देखेगा। ऐसा थोड़ी ही मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई चमत्कार है, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है कि मैं जब अपनी भावना लेके, बादल छाए हुए हैं और कुर्सी लेके डाल के बैठता हूँ और कुछ अपने दिल से आवाज़ आती है कि मुझे आप दिखने चाहिए, तो फिर मुझे दिखता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है और मैंने देखा है। एक तरह से ये आपको आदत हो चुकी है सूर्य की तरफ रेगुलर देखने की, और पर डे ही आप सूर्य को देखते हो। बाई चांस एक दो दिन ना निकले तो कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चूँकि हमारे अभ्यास में है, ये हमारी योग साधना का ही अंग है। मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर बाई चांस आपको 10 से 15 दिन सूर्य नहीं दिखता है, आप नहीं देखते हो, तो क्या आपके आंखों में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना होगा कि जब मैं दोबारा 10-15 दिन बाद शुरू करूँगा तो थोड़ी देर करने में दिक्कत होगी, थोड़ी देर जो है 2-1 दिन जो है मुझे प्रॉब्लम होगी, फिर उसी अभ्यास में आ जाएगा। अच्छा, आप इतनी तपती धूप में बैठते हैं कि आपको गर्मी फील नहीं होती? नहीं, ये तो गर्मी क्या फील होता है फिर आपको सूर्य में, इतनी तपती गर्मी में क्या फील होता है? देखिए ऐसा है, मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगा कि मैं अपने नित्य नेम में क्या करता हूँ, लेकिन हमारा नित्य नेम रात का ही है जी। ये हमारा दिन का नियम है, और जो हमारे गुरु परंपरा का नियम है वो है रात का जी। जिस कमरे में बैठ के हम नित्य नियम करते हैं, उस कमरे में कोई पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, सारा कमरा बंद है। बिल्कुल गर्मियों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हो आप? जी, मेरे यहाँ आप देखिए केवल पंखा है, और आज तो पंखा भी ख़राब है, और न कोई कूलर है, न एसी है। तो जिस कमरे में हम अपना नित्य नेम करते हैं, चाहे हम आधा घंटा करें, 1 घंटा, 2, जो भी करते हैं, वहाँ कोई पंखा नहीं है। लेकिन अगर हमको पसीना भी आ रहा है जी, तो जैसे ही हम अपना शुरू करेंगे, वो आपको छोड़ नहीं सकते हम, उस समय हमको ठंड लगना शुरू हो जाती है। आप गर्मी की कह रहे हैं? गर्मी में आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर आप सर्दियों में अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? सर्दियों में कुछ नहीं, मैं तो ये देखिए पत्थर का फर्श है, इस पर नंगे पाँव रहता हूँ सर्दियों में। अच्छा जी। दर्शकों, अभी तक हमारे साथ मौजूद थे वो शख्स जिनके बारे में हमने आपको बताया और उनसे आपकी मुलाकात कराई, आपको रूबरू कराया।
जिनका कि वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक 3 बार वो अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं वर्ल्ड में, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी कहीं से कैसी भी सहायता नहीं मिली है। हमारे भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि 1 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा कोई बुजुर्ग इतना अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती।